हमारे प्यारे विद्यार्थियों और सम्मानित शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत पुस्तक संस्कृत निर्झरा की इस विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के पहले पाठ उत्तराखंड से मेलापकानी का एक एक शब्द का अर्थ और संपूर्ण अनुवाद सीखा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पाठ को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों जो कि पाठ के अंत में दिए गए हैं, पाठ पर आधारित हैं, जैसे कि एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, संधि, समास, प्रत्यय और प्रश्न निर्माण को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। यह वीडियो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक पूरा जरूर देखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, जो इसमें पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 1 है। एक पदेन उत्तरत। एक पद में मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर नहीं लिखा, लंबा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दे रहा हूं, आप यहां से इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न इसमें आता है क चैती मेलापकम कस्मिन नगरे आयोजते। जो चैती मेला है वो कौन से नगर में आयोजित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काशीपुरे। काशीपुर में ये मेला आयोजित होता है। इसी का हम खा देखेंगे। कस्मिन तटे माघ मेलापकम आयोजितम भवति। किसके तट पर माघ मेले का आयोजन होता है? तो भागीरथी नदी के तट पर माघ मेले का आयोजन होता है, जो कि उत्तरकाशी में होता है। तो भागीरथ्या तटे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब छोटा उत्तर आपको लिखना है, लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है नंदा देवी कस्य प्रदेशस्य आराध्या देवी मन्यते। नंदा देवी किस प्रदेश की आराध्या देवी मानी जाती है? तो उत्तराखंड की मानी जाती है। और तो उत्तराखंड से आप लिख देंगे। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि जो पुस्तक में जो पाठ है उसमें लिखा है अस्य प्रदेश से। तो ये अस्य प्रदेश से मतलब होता है उत्तराखंड से। तो ये आप उत्तर लिख देंगे। मित्रों, इसमें जो अगला प्रश्न आता है घ उत्तरायणी मेलापकस्य आयोजनम कुत्र भवति। उत्तरायणी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बागेश्वरे, बागेश्वर जनपद में होता है, बागेश्वरे। और कहाँ पर होता है? सरयू गोमती संगम है। सरयू और गोमती नदियों का जो संगम है वहां पर होता है। तो आप इसका खाली उत्तर बागेश्वरे लिख देंगे, बागेश्वरे। तो यही उत्तर इसका माना जाएगा। और अगर आप ये भी बहुत बढ़िया से लिखते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको, ये विषय अध्यापक को ये लगेगा कि इस बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपको अच्छे नंबर देंगे। अगला यहाँ पे आता है भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रम कुत्र प्राप्तवान। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र कहाँ पे प्राप्त किया? तो ये इसी पाठ में बताया गया है, कमलेश्वर मंदिर में प्राप्त किया था। तो कमलेश्वर मंदिरे, तो कमलेश्वर मंदिरे मतलब कमलेश्वर मंदिर में। और ये मंदिर कहाँ है? श्रीनगरे, श्रीनगर में। तो अगर आप ये भी लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आगे इसमें प्रश्न है कि बगवाल मेलापकम कस्मिन ग्रामे भवति। जो बगवाल मेला है वो कौन से गांव में होता है? तो ये देवीधुरा ग्राम में, देवीधुरा ग्राम में, ये आप लिख देंगे। अब मित्रों, इसमें प्रश्न आते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत। मतलब पूरे वाक्य में, पूरी लाइन में आपको उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है बाला सुंदरी देविया आराधना कस्मिन क्रियते। जो बाला सुंदरी देवी की आराधना है, पूजा है, वो कहाँ की जाती है? तो इसका उत्तर आप लिख देंगे बाला सुंदरी देव्या आराधना चैती मेलापकस्य शुभ अवसरे क्रियते। मतलब कि बाला सुंदरी देवी की आराधना चैती मेले के शुभ अवसर पर की जाती है। इसमें ख वाला प्रश्न है माघ मेलापकस्य कस्य डोलिकायाः विशेष महत्वम अस्ति। तो माघ मेले में किस डोली का विशेष महत्व है? तो माघ मेले में देवताओं की डोलियां आती हैं, तो कौन सी डोली का विशेष महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माघ मेलापके, माघ मेले में कंडार देव से, कंडार देवता की, और हरि महाराज से
च का मतलब होता है और, तो इन दोनों के बीच में और का प्रयोग करते हैं। तो कंडार देवता की और हरि महाराज की डोलिकाया विशेष महत्वम अस्ति, डोलियों का विशेष महत्व है। आगे प्रश्न है कि नंदा मेलापकम मुख्यतया कुत्र आयोजयते, मतलब नंदा मेला, जो नंदा मेला है वो मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है, तो ये अल्मोड़ा नगर में होता है। तो हो जाएगा नंदा मेलापकम मुख्यतया, नंदा मेला मुख्यतः अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिरे आयोजयते, अल्मोड़ा नगर में नंदा देवी मंदिर में आयोजित होता है। अगला इसमें प्रश्न है कि कस्य नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में कुली बेगार, कुली बेगार इति कुप्रथा, कुली बेगार की जो बुरी प्रथा थी उन्मूलनम अभवत, उसका अंत हुआ, उसका उन्मूलन हुआ। तो ये किसके उसमें हुआ था, पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्षस्य नेतृत्व, पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार इति कुप्रथाया उन्मूलनम अभवत, कुली बेगार कुप्रथा का उन्मूलन हुआ था, अंत हुआ था। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न है बैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम कदा भवति, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कब होता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, चतुर्दशी का मेला है तो चतुर्दश तिथि को होता है। ये कब होता है, तो उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे, वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम प्रतिवर्षम कार्तिक मासस्य, वैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष की चतुर्दश्याम तिथो भवति, चतुर्दशी तिथि को होता है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि देवी धुरा मेलापक से आयोजनम कदा भवति, देवी धुरा जो मेला है उसका आयोजन कब होता है। तो इसका आयोजन होता है रक्षाबंधन के दिन। तो इस तरह से आप लिख देंगे कि देवी धुरा मेलापक से, देवी धुरा मेले का आयोजन प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष हर साल श्रावण पूर्णिमायाम, श्रावण पूर्णिमा को, सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन दिने भवति, रक्षाबंधन के दिन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो एक्स्ट्रा ये भी जोड़ सकते हैं, अस्याम एव मतलब इस ही तिथो, तिथो इस तिथि को ही संस्कृत दिवसो अपि आयोज्यते, संस्कृत दिवस का भी आयोजन होता है। मित्रों इसमें आगे आता है निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है आनीय, आनीय जो शब्द है अत्र प्रयुक्ता प्रत्यय का, इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो लयप प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है, हिंदी का प्रत्यय नहीं है। अगर आप हिंदी में तो ये प्रत्यय हो जाता है हिंदी में तो, लेकिन यहाँ पर संस्कृत का प्रत्यय पूछा है तो पाठ के अंत में कुछ प्रत्यय दिए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको प्रत्यय का थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं प्रचलती पदे का उपसर्ग। तो उपसर्ग तो जो पहला शब्द होता है, जैसे प्रचलती में तो पहला जो है उपसर्ग हो जाएगा, प्र उपसर्ग इसमें हो जाएगा। अब आ जाता है मेलाप कस्य इति पदे का विभक्ति। तो यहाँ पर मेलाप कस्य, जहाँ कस्य शब्द आए वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, तो इसको षष्ठी विभक्ति को आप करें। मेलाप कस्य, मेले का के की संबंध तत्पुरुष, संबंध जब होगा तो षष्ठी विभक्ति वहां पर होगी, का के संबंध कारक मतलब होगा, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न इसमें आता है कमलेश्वरः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुते, जो कमलेश्वरः है इसमें संधि विच्छेद मैंने यहाँ पे बता दिए। कमलेश्वरः होता है कमल जमा ईश्वरः, मतलब कमल धन ईश्वर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है मेलनम कुरुत, मिलाना है, उचित मिलान करना। आप पुस्तक से इस प्रश्न को देख लेंगे और मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं यहाँ पर उत्तर। ये है आपके उत्तर, उत्तर की कौन से प्रश्न कौन किसके साथ मिलेगा। जैसे यहाँ पर हो गया वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम, तो यहाँ पर आप उसको श्रीनगरे मिला देंगे। आगे आपका हो जाएगा देवी धुरा मेलापकम चंपावत जनपदे, माघ मेलापकम उत्तरकाशी में बताया था मैंने, उत्तरकाश्याम हो जाएगा। चैती मेलापकम, चैती मेला कहाँ होता है, काशीपुरे हो जाएगा।
इसी प्रकार से उत्तरायणी मेलापकम, उत्तरायणी मेला कहाँ होता है? बागेश्वर में होता है। नंदा देवी मेलापकम, नंदा देवी मेला आपका अल्मोड़ा नगर में होता है। तो इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे, ये आपका उत्तर है। पांचवा हमारा प्रश्न है, कोष्ठकात शुद्धम रूपम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। कोष्ठक से शुद्ध रूप को चुन चुन कर करके आपको क्या लिखा है? खाली स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, खाली स्थानों में भरना है। प्रश्न आप पुस्तक से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भर दिया है। मेलापक से शुभावसरे, यहाँ पर दो शब्द दे रखा है, भगवते और भगवत्या, उनमें से एक भरना है। तो ये वाला शब्द हमने यहाँ पे भर दिया, भगवत्या। बाला सुंदरी देव्या आराधना क्रियते, मेले के शुभ अवसर पर भगवती बाला सुंदरी देवी की आराधना की जाती है। फिर आता है ख, कंडार देवस्य हरि महाराज से च, कंडार देवता और हरि महाराज की डोली काया, डोलियां विशेष महत्व अस्ति, डोलियों का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको दो शब्द दे रखे होंगे, डोलिकाया और डोलिकायाम। तो ये डोलिकाया यहाँ पर आपको भरना है। इसी प्रकार से आगे है ग में है देवी दुरा मेलापकम भगवाल मेला इति नामना, ये नामना शब्द आपको भरना है। यहाँ पर आपके पास दो शब्द दिए रहेंगे, नामना और नामना। तो आपको नामना अपि ज्ञायते, देवी दुरा मेले को भगवाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आगे जो है इसमें, उसमें आप खाली स्थान में क्या भर देंगे? कमलेश्वर मंदिर से। तो श्रीनगरे कमलेश्वर मंदिर से पौराणिक महत्व अस्ति, श्रीनगर में श्री कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व है। यहाँ पर अभी आपको दो शब्द दिए रहेंगे, कमलेश्वर मंदिरात और कमलेश्वर मंदिर से। तो कमलेश्वर मंदिर से आपको जो है को आपको लिखना है। छठे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है, रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पद पर आधारित। जो रेखांकित पद मतलब जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, रेखा खींच दी है, वो रेखांकित पद हुआ। अब यहाँ पर देखिए, थारू बोक्सा जनजाति नाम जना नाम कृते, थारू बोक्सा जनजाति जातियों में जना नाम कृते लोगों के लिए, मतलब थारू बोक्सा जनजातियों के लोगों के लिए चैती मेलापक से विशेष महत्व अस्ति, चैती मेले का विशेष महत्व है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैती मेला जो शब्द है, ये आपका अंडरलाइन है। अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, इसके नीचे क्या लगी हुई है? लाइन लगी हुई है। तो इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। और प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि कस्य, जैसे कि किम, जैसे कि कहा, जैसे कि कस्मिन, ठीक है, जैसे कि केसाम, तो ऐसे कुछ शब्द या के, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में अंग्रेजी के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो व्हाट, वाई, व्हेन, है ना, और तो विच, होम, तो ऐसे ही संस्कृत के भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो वहां पर आपको ये जो अंडरलाइन है, इसमें आपको इस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है संस्कृत का। तो इस तरह से ये प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रश्न से ही, इस प्रश्न से थारू बोक्सा जनजाति नाम जना नाम कृते, ये तो पूरा वहीं से उतार देना है। उत्तर जब लिखोगे आप, थारू बोक्सा जनजाति नाम जना नाम कृते। अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और आगे का प्रश्न में से ही उतार देना है विशेष महत्वम अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये है चैती मेलाप कस्य, कस्य जब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कस्य का प्रयोग होता है, कस्य, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक भी आपका शब्द क्या हो जाएगा? कस्य, और ये आपका प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से ख में चलेंगे, कमलेश्वर मंदिरे। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो है भगवान विष्णु। सुदर्शनम चक्रम प्राप्तवान, कमलेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। अब इसको आपको कमलेश्वर मंदिरम ये शब्द यहाँ पर लिख दिया, सुदर्शन चक्रम लिख दिया, प्राप्तवान लिख दिया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। लेकिन भगवान विष्णु के स्थान पर आपको कह का प्रयोग कर, भगवान विष्णु मतलब किसने प्राप्त किया, कमलेश्वर मंदिर में किसने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, ये प्रश्न बनाना है।
प्यारे बच्चों, आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूं कि ये मैंने प्रश्न आपको काले पेन से लिखा है और ये आपका जो उत्तर है ये मैंने नीले पेन से लिखा है, और जिस शब्द को मैं लिख रहा हूं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो आप इसको काले पेन से लिखिएगा। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से लिखोगे तो आपको पूरे 100% नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं देवीधुरा मेलापकम चंपावत जनपदस्य। देवीधुरा मेला चंपावत जनपदस्य, तो ये पूरा यहाँ तक लिख दिया हमने उत्तर लिखने के लिए। अब इस देवीधुरा के स्थान पर देवीधुरा ग्रामे आयोजितम, देवीधुरा गांव में आयोजित हुआ था, तो आपको बनाना है कहाँ आयोजित हुआ था, देवीधुरा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो कहाँ के लिए जब शब्द लगाएंगे वो लगाएंगे हम कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो आयोजितम हो जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि बद्रीदत्त पांडेय वर्ष से नेतृत्व कुली बेगार को प्रथाया उन्मूलनम अभवत। तो जो पंडित बद्रीदत्त पांडेय हैं उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो अब यहाँ पर आपको इसके स्थान पे लिखना है किसके नेतृत्व में, किसके। तो किसके के लिए यहाँ पर कस्से, ये आधा सा यहाँ पे आया है तो कस्से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और आगे पूरा प्रश्न से हम लिख देंगे और अंत में प्रश्नवाचक लगा देंगे। मित्रों, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, मतलब कर प्रकृति और प्रत्यय यानी कि उपसर्ग, धातु, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके आपको खाली स्थानों में भरना है। वहां पर आपको पुस्तक में दिया रहेगा, उसमें आपको खाली स्थान भरना है जहां खाली दिए रहेंगे भरने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आनीय शब्द है, पद क्या है, आनीय। अब इसका उस उपसर्ग आ और प्रकृति यहाँ पर खाली शब्द में आपको भरना है नी। तो देखिए आनीय जो शब्द है आ नी या, तो आ तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, नी क्या हो गया, धातु हो गया, या क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो या के लिए लयप का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, तो यहां पर लयप हो जाएगा। इस प्रकार से भरेंगे पहली लाइन। दूसरा जो शब्द है हमारे पास वो है आयोजितम। तो आयोजितम में भी आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, युज इसमें धातु होगी, युज धातु, और तम के लिए यहां पर उपयुक्त हो गया कत प्रत्यय। कत को आधा का ता भी आप लिख सकते हैं। आगे हम चलेंगे, अगला हमारा जो शब्द है सामाजिक। सामाजिक में उपसर्ग नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये समाज शब्द से मिलकर बनाए तो यहाँ पे इसका समाज, इसका क्या हो जाएगा, समाज, इसमें धातु या प्रकृति इसकी हो गई समाज। अब इसमें क्योंकि अगर हिंदी में हम इसको देखते तो इसमें इक प्रत्यय है, सामाजिक, समाज धन इक, सामाजिक प्रत्यय है। लेकिन संस्कृत का प्रत्यय जब लिखना है तो ठक प्रत्यय आप लिखेंगे। जो इक प्रत्यय होता है हिंदी का वही यहाँ पे ठक प्रत्यय है। तो आप, कई लोग इसको इक लिख रहे हैं लेकिन हमें संस्कृत का प्रत्यय यहाँ पे लिखना है तो ठक हो जाएगा। समाज जब हम संस्कृत में करेंगे तो समाज और ठक तब होता है सामाजिक। तो इस प्रकार से ये अगला शब्द भी हो गया। अब आगे हमारा शब्द वैसे ही जैसे सामाजिक था वैसे ही धार्मिक है। यहाँ पे भी आपको उपसर्ग नहीं है और इसमें क्या हो जाएगा, शब्द इसका हो जाएगा धर्म। धर्म में इक प्रत्यय धार्मिक होता है, हिंदी में होता तो हम इक लिखते, लेकिन यहाँ संस्कृत है तो इसको हम क्या करेंगे, ठक, ठक लिख देंगे। मित्रों, पाठ के अंत में नीचे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं ठक प्रत्यय के, जैसे तर्क धन ठक तार्किक हो गया, वर्ष धन ठक वार्षिक हो गया, लोक धन ठक लौकिक हो गया, भूत धन ठक भौतिक हो गया, दिन और ठक से दैनिक हो गया। तो इनमें से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। ऐसे ही कुछ लयप प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, जो लयप प्रत्यय से बने हैं। लयप प्रत्यय का देखिए यहाँ पे शब्द हैं उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, और उसके बाद जो शब्द बना वो, तो आ धन दा धन लयप। लयप का एक बात ध्यान रखिए कि लयप का मतलब होता है या शेष रहता है। जब लयप लगता है तो या रहेगा। अब जैसे कि आप आ दा या समझ लीजिए आप लयप, तो आदाय, आदाय मतलब लेकर, वी हा लयप, वी हा या,
लयप के जगह या रहेगा, ठीक है। छोड़कर प्रद लयप प्रदाय देकर आगम लयप आगत्य आकर, तो इन चीजों को भी, ये वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने प्रथम पाठ उत्तराखंड से मेलाप कहानी के सभी अभ्यास प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पूरा कर लिया है। आप इन सभी उत्तरों को अपनी संस्कृत की नोटबुक में जरूर नोट कर लें और परीक्षा के लिए तैयार करें। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगले वीडियो में हम द्वितीय पाठ शुरू करेंगे, और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।